एवरीवन, दिस इज श्रुति। वेलकम टू क्यूरियस कैट चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रामसर साइट से रिलेटेड सेशन, जिसमें इंडिया की जितनी भी रामसर साइट से 75 वो आपको बढ़िया से ट्रिक्स के साथ याद करवाई जाएंगी। इससे पहले मैं आपके लिए लेकर आई थी राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। वो भी मैंने आपको बढ़िया से ट्रिक्स के साथ कंप्लीट कराए हैं और ट्रिक्स भी बहुत आसान है। आप उन सेशन को जरूर देखिएगा। आपको इंडिया के जितने भी नेशनल पार्क हैं वो जरूर याद होंगे। एक बार जरूर जाकर देखिएगा। आपको प्लेलिस्ट में स्टैटिक जीके वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें नेशनल पार्क का सेशन देखने को मिलेगा और 2 पार्ट्स में नेशनल पार्क को कंप्लीट कराया गया, क्योंकि नेशनल पार्क काफी सारे है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और यदि आप इस चैनल पे नए आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, रामसर साइट्स को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं कि रामसर साइट्स क्या है। उसके बाद कुछ छोटे छोटे बेसिक्स और पूरी रामसर साइट ट्रिक्स के साथ याद करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1972 को यूनेस्को में स्थापित हुआ था। जो रामसर कन्वेंशन है वो कब हुआ था? वो हुआ था 2 फरवरी को। इसलिए 2 फरवरी को हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी को। और वेटलैंड क्या होता है? मतलब आर्द्र भूमि, जहां पानी वाली जगह, उसको कहते हैं वेटलैंड, नमी वाला एरिया है ना। और अब रामसर क्या होता है? रामसर प्लेसेस के लिए कहा गया है वर्ल्ड में जितनी भी नमी वाली प्लेसेस हैं उन्हें रामसर प्लेसेस का दर्जा दिया गया है ना। अब ये स्थापित किनके द्वारा किया गया था? यूनेस्को द्वारा। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई है? 1958 में। 3 नवंबर 1958 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है यूनेस्को का पेरिस। जी हाँ फ्रेंड्स, पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और रामसर कन्वेंशन किसके द्वारा करवाया था? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने करवाया था? वो भी यूनेस्को ने करवाया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, अब रामसर के बारे में कि ये किस तरीके की ट्रीटी है ये भी देख लेते। जो संधि हुई थी, जो कन्वेंशन हुआ, वो किस तरीके का था? यह एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि थी। किस तरीके की संधि थी? ये एक एनवायरमेंटल संधि थी, ट्रीटी थी, है ना, जिसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है। अब ये देखिए, अब इसका नाम रामसर कन्वेंशन ही क्यों पड़ा? क्योंकि ये पर्यावरण से रिलेटेड ट्रीटी थी। और कहाँ हुई है ये ट्रीटी हुई थी ईरान के रामसर शहर में। इसी वजह से इसका नाम पड़ा है रामसर साइट। ठीक, ये पर्यावरण, जो भी नमी वाली प्लेसेस हैं उनसे संबंधित एक ट्रीटी थी। वो थी पर्यावरण संबंधित ट्रीटी, जो की हुई थी ईरान के रामसर में। इसलिए इसका नाम रामसर पड़ा है। ठीक है, इस कन्वेंशन का नाम। अब इस पर साइन जब हुए थे ना, ये जो ट्रीटी हुई है इस पर साइन हुए थे 1971 को। और साइन होने के बाद ये लागू कब किया गया था? तो इसे लागू किया गया था 1975 को। साइन और लागू करने में डिफरेंस है। साइन हुए थे 1971 में और जो लागू किया गया था वो किया गया था 1975 में। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। ठीक, और देखिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों की सूची। अब देखिए, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे या कहीं भी प्लेसेस हैं और जो रामसर साइट्स हैं, वो उनकी एक सूची है, उनकी एक टेबल है। और उन प्लेसेस को जहां रिकॉर्ड किया जाता है, जो भी प्लेसेस हैं वर्ल्ड में रामसर साइट्स की, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। और जिस रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जा रहा है उन प्लेसेस को, तो उसे भी नाम दिया गया है ना। तो उसे क्या नाम दिया गया? उस रजिस्टर को दिया गया है मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इस रिकॉर्ड को नाम दिया गया है। जो भी रामसर साइट्स की प्लेसेस हैं, जो भी वेटलैंड प्लेसेस हैं, उनका एक रिकॉर्ड होगा, ठीक, प्लेसेस का। और उस रिकॉर्ड को, उस रजिस्टर को मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड कहा जाता है। ठीक, अब देखिए वर्ल्ड में टोटल कितनी रामसर साइट्स है? तो वर्ल्ड में टोटल 2414 रामसर साइट्स हैं वर्ल्ड में। और सबसे ज्यादा नंबर में रामसर साइट्स है यूनाइटेड किंगडम, नंबर में। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर नंबरिंग में पूछा जाए तो यूनाइटेड किंगडम, यूके में है सबसे ज्यादा रामसर साइट। लेकिन अगर एरिया वाइज पूछा जाए, देखिए नंबर में और एरिया में डिफरेंस है। एरिया मतलब फैला हुआ है ना। अगर एरिया वाइज पूछा जाए तो एरिया वाइज सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं बोलाविया। बोलाविया आता है साउथ अमेरिका। बोलाविया कहाँ आता है? साउथ अमेरिका। जी हाँ, एरिया वाइज है बोलाविया में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स। और नंबर में अगर पूछा जाए तो नंबर में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है यूके में। ठीक है, और दुनिया की पहली रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जो कि कोबोर प्रायद्वीप में थी। ठीक है, ये थी दुनिया की पहली। ठीक, ये तो कुछ बेसिक्स। अब इंडिया के कंटेस्ट में देख लेते हैं। देखिए, भारत में रामसर संधि जो हुई थी वो हुई थी 1 फरवरी 1982 को। और 1 फरवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? भारत का तटरक्षक दिवस सेलिब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? तटरक्षक कोस्टल डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 फरवरी को। ये आप याद रखिएगा। और 1982 को रामसर संधि पर भारत ने हस्ताक्षर साइन किए थे। ठीक, अब देखिए भारत में आर्द्र भूमि को संरक्षण, इसमें जो अधिनियम है, मतलब किस अधिनियम के तहत रेगुलेट किया जाता है?
जो भी संधि हुई है, रामसर संधि, और जो प्लेसेस हैं उसको किस अधिनियम के तहत, कि मतलब जो भी प्लेसेस हैं उन्हें किस अधिनियम के तहत रामसर प्लेसेस का दर्जा दिया जाएगा। कुछ नियम भी बनाए गए हैं, है ना वो, और अगर वो नियम उस प्लेसेस में लागू होते हैं वहां की, तो वो रामसर प्लेसेस के अंतर्गत आएंगे। देखिए, भारत में आर्द्र भूमि को आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम 2017 के तहत विनियमित किया जाता है। कौन सा नियम है, ये पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रामसर प्लेसेस का अगर दर्जा दिया जाता है उसमें कौन सा अधिनियम लगता है, या कौन सी मतलब किस अधिनियम के तहत रेगुलेट किया जाता है ना, तो वो था संरक्षण अधिनियम 2017 के तहत विनियमित किया गया है। ठीक, अब भारत में टोटल रामसर साइट्स है 75। कितनी है रामसर साइट? अब देखिए, ये 75 कब हुई? पहले नहीं थी 75, बाद में कुछ रामसर साइट, जैसे कि अपना 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया था, तो कुछ रामसर साइट्स को और ऐड किया गया। उसके बाद ये 75 इस साल रामसर साइट्स कंप्लीट हुई हैं हमारे आजादी के अमृत महोत्सव के दिन, क्योंकि हमारे देश को आजाद हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं, और इसी के साथ रामसर साइट्स के भी होते हैं 75 रामसर साइट्स कंप्लीट। ठीक, ये है इंडिया की टोटल 75 रामसर साइट्स, और इंडिया की टोटल 75 रामसर साइट्स पूरी ट्रिक्स के साथ अपन याद करेंगे। ठीक, देखिए, भारत की पहली रामसर साइट उड़ीसा में स्थित है, और उड़ीसा के साथ ही पहली भारत की रामसर साइट है केवलादेव नेशनल पार्क। और ये केवलादेव नेशनल पार्क जो है ये है राजस्थान में। ठीक, केवलादेव नेशनल पार्क इन राजस्थान एंड उड़ीसा में है चिल्का झील। ये दोनों जो है भारत की पहली रामसर साइट्स हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे ज्यादा रामसर साइट्स की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है तमिलनाडु में, लेकिन ये इस साल का डेटा है 2022 का। जब से 75 इंडिया में रामसर साइट्स हुई हैं, उसके बाद तमिलनाडु में रामसर साइट सबसे ज्यादा स्टेट पूछे जाएंगे तो स्टेट में सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। अगर 2022 से पहले का डेटा अगर पूछा जाए तो 2022 से पहले यूपी में थी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स थी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट 75 होने के बाद ही तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हुई हैं। ठीक है, ये इस साल का डेटा है। और सबसे बड़ी रामसर साइट्स कहाँ है? सुंदरवन। ये जो सुंदरवन है, ये आर्द्रभूमि, ये सबसे बड़ी भारत की रामसर साइट है। और सबसे छोटी रामसर साइट है रेणुका झील। और ये जो रेणुका झील है, ये है रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब देखते हैं बाकी जो रामसर साइट्स है, सारे स्टेट की रामसर साइट्स बढ़िया सी ट्रिक्स के साथ, पूरी 75 रामसर साइट्स आपको ट्रिक्स के साथ ही कंप्लीट कराई जाएंगी। ठीक, और जो नेशनल पार्क का सेशन लिया है वो भी बढ़िया, बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ कंप्लीट कराया है आपको, बिल्कुल कहानी की तरह ट्रिक्स कंप्लीट कराई हुई है। उस सेशन को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ओके, देखिए, सबसे पहले देखते हैं उड़ीसा से रिलेटेड रामसर साइट्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले दोनों याद करेंगे, चिल्का झील और भीतरकनिका। उड़ीसा है, उड़ीसा में हवा चल रही है, हवा में मैंगो के छिलके क्या उड़ रहे हैं? मैंगो के छिलके और कण उड़ रहे हैं हवा के भीतर। कहाँ पर उड़ रहे हैं? हवा के भीतर मैंगो के छिलके और कण उड़ रहे हैं। हवा के भीतर उड़ रहे हैं तो भीतर कणिका क्या उड़ रहे हैं? कण और मैंगो के छिलके। तो भीतर कणिका मैंग्रोव, मैंगो से क्या हो गया? मैंग्रोव, और कण से क्या हो गया? कणिका। ठीक है, और क्या उड़ रहे थे? मैंगो के छिलके भी थे ना, तो हो गया चिल्का झील। और उड़ रहे हैं तो उड़ीसा से रिलेटेड हो जाएगा। तो ये होती है आपकी उड़ीसा से रिलेटेड दोनों याद। हवा में मैंगो के छिलके, हवा के भीतर मैंगो के छिलके और क्या उड़ रहे हैं? कण उड़ रहे हैं। हवा के भीतर मैंगो के छिलके और कण उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं से उड़ीसा हो गया। हवा के भीतर उड़ रहे हैं तो भीतर कणिका, कण और मैंगो के छिलके, तो भीतर कणिका मैंग्रोव और छिलके से हो जाएगा चिल्का झील। बस जब आप ये ट्रिक देखेंगे आपको देखते साथ पूरे वर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए, अब ये तीनों याद करते हैं, ये इन तीनों की भी बहुत इजी है। देखिए, इसमें क्या आ रहा है? हीराकुंड रिजर्व, टम्पारा रिजर्व, हीराकुंड रिजर्व, टम्पारा झील और अनसुपा झील। और ये भी रिलेट काय से उड़ीसा से रिलेटेड है। अब इसको भी याद करेंगे कैसे, देखिए, हीरा को क्या क्या पसंद है? हीरा को डोसा और टमाटर का सूप पसंद है। अब इसको ट्रिक में कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए, हीरा को क्या पसंद है? हीरा नाम क्या है इसका? हीरा नाम का पर्सन है, तो क्या हो गया? हीराकुंड रिजर्व। ठीक, उसे डोसा पसंद है। डोसे में क्या आ रहा? थोड़ा सा उड़ीसा का नहीं आ रहा प्रोनाउंसिएशन, डोसा। तो ये क्या किससे रिलेटेड हो गया? उड़ीसा से रिलेटेड हो गया। टमाटर का सूप, और इसको क्या पसंद था? डोसा और टमाटर का सूप। तो टमाटर से क्या हो जाएगा? टम्पारा झील। और सूप से क्या हो जाएगा? अनसुपा। तो ये हो गया, टमाटर सूप से क्या हो जाएगा? टम्पारा झील। और सूप से क्या हो जाएगा? अनसुपा झील। हो गई कि नहीं? हीरा को डोसा पसंद है और टमाटर का सूप पसंद है। डोसे से क्या रिलेट, किस स्टेट से रिलेट कर सकते हैं? उड़ीसा से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और हीरा से क्या हो जाएगा? हीराकुंड।
हीरा को डोसा और टमाटर का सूप बहुत पसंद है। बस इतनी सी ट्रिक है और आप उसको अप्लाई करिए, आपको जरूर जरूर याद आ जाएगा। आप एक काम करिए, वो ट्रिक से याद करिए, उसके बाद आप जो भी क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर का उसमें अप्लाई करके देखिए, आपको याद आ जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेट देखते हैं कौन सा है, राजस्थान। देखिए, जो भी रामसर साइट्स 2022 में घोषित की गई थी वो अलग से हाईलाइटेड है, ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर में, पिंक कलर में अलग से हाईलाइटेड। आपको जितनी भी रामसर साइट्स है वो अलग से मिल जाएंगी, सब कंफ्यूज मत होना। और आपको अगर पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम की लिंक दे दी जाती है, आप वहां से सारे सेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए राजस्थान की अगर बात की जाए, एक चीज और है। देखिए, चिल्का झील को 1981 में रामसर का दर्जा दिया गया है साइट का, ऐसे ही केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भी 1981 में दिया गया है। लेकिन इंडिया ने तो 1 फरवरी 1982 को साइन किए। अब ये कैसे हो सकता है? अब देखिए डिफरेंस क्या है। पहले से ना जो भी प्लेसेस रामसर साइट्स बनानी है उसकी नियुक्ति की जाती है, उसे चुन लिया जाता है, लेकिन उस प्लेस की घोषणा करने में और उसको चुनने में डिफरेंस होता है। उन प्लेसेस को तो चुन एक लिस्ट तैयार कर ली गई है कि हाँ इन प्लेसेस को क्या क्या दर्जा दिए जाना, इन प्लेसेस को रामसर साइट्स का दर्जा दिया जाना, एक सूची बना दी गई है। लेकिन उनकी घोषणा कब जब की जाएगी तो उसे घोषणा करने में और प्लेसेस को चुनने में डिफरेंस होता है। ऐसे ही 1981 में ये प्लेसेस चुन ली गई थी और इन जब ट्रिटी हुई तो इन प्लेसेस की मतलब 1982 को क्या की गई, घोषणा की गई कि ये रामसर साइट के रूप में घोषित किया जाता है। लेकिन जब चुनी गई थी तब तो 1981 ही था। जब चुनी गई है ये ईयर तब का लिया गया है ना। कब चुनी गई है? डेजिग्नेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेजिग्नेशन। कब हुआ है इसका? चिल्का झील का भी 1981 में, और राजस्थान की जो केवलादेव राष्ट्रीय ये भी 1981 में। ठीक, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अब इन दोनों को याद कैसे करेंगे? जैसे कि राजस्थान है, अब राजस्थान की तो बहुत इजी है। देखिए, सारी आपको इजी लगेंगी, बस आप देखते जाइए। केवल राज और देव को क्या पसंद है? सांबर पसंद है। बस कंप्लीट हो गई। केवल राज और देव को, क्योंकि ये राजस्थान से रिलेटेड है, केवल राज और देव को सांबर पसंद है, तो ये हुई सांबर झील। और ये होता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये होती है आपकी दोनों राजस्थान से रिलेटेड। केवल राज और देव को ही क्या पसंद है? सांबर पसंद है। बस इतनी सी ट्रिक्स है। ठीक, नेक्स्ट इज मणिपुर। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, रियली में बहुत बहुत ज्यादा इजी है। अब देखिए, मणि होती है, मणि, मणि के ऊपर क्या बैठता है? सांप बैठता है कि नहीं? बैठता है ना सांप। देखिए, और सांप जो है मणि को क्या कर रहा है? टक टकाटक देख रहा है। टकाटक देख रहा है ना, बस हो गई आपकी मणिपुर लोकटक झील। सांप मणि को टकाटक देख रहा है, मणिपुर हो गई लोकटक झील। बस ये होती है आपकी किससे रिलेटेड? मणिपुर से रिलेटेड। नेक्स्ट इज जम्मू कश्मीर। अब करेंगे जम्मू कश्मीर की याद। अब जम्मू कश्मीर से रिलेटेड देखें तो देखिए, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। इसमें है एक बुलर झील और एक है होकेरा, सुरिनसर और मानसर झील। पहले इन दोनों को याद करेंगे। ठीक, अब देखिए, सुरेंद्रसर और मानसर। सुरिनसर आ रहा ना बोलने में, सुरेंद्रसर एक का नाम है सुरेंद्र और एक का नाम क्या है? मान। सुरेंद्रसर और मानसर जा रहे हैं जम्मू कश्मीर। कहाँ जा रहे हैं? जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। और वो किससे जा रहे हैं जम्मू कश्मीर? उनका जो कन्वीनियंस है, जो व्हीकल है, जो संसाधन है, वो क्या है? बुलर से। बुलर आती ना, बुलेरो। तो बुलेरो से क्या होगी? बुलेरो नाम की एक आती ना जीप, तो बुलेरो से जा रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं? जम्मू कश्मीर। सुरेंद्रसर और मानसर बुलेरो से जम्मू कश्मीर की ओर जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका बुलर झील और ये हो गया होकेरा, सुरेंद्रसर और मानसर झील। बस इतनी सी ट्रिक थी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। कितनी इजी थी है ना ये। आपको सारी इतनी इजी लगेंगी कि बस पता ही नहीं चलेगा कब आपकी ट्रिक्स कंप्लीट भी हो गई और आपको याद भी होती जाएंगी। बिल्कुल नाम आपको ऐसे होंगे, बिल्कुल रिलेट करते होंगे, लेकिन बहुत इजी नाम हो जाएंगे। जैसे थोड़ी सी टफ नाम है ना तो बहुत इजी बन जाएंगे। बस अब देखिए, इसमें क्या है? हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व और ये है शालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, और ये दोनों कब है? ये न्यू है, ये हुई है 13 अगस्त 2022 को ऐड की गई है। अब इसको याद करते हैं। अब देखिए, यहाँ क्या आ रहा है? पहले हाईगम वेटलैंड, इसको याद करेंगे। जम्मू कश्मीर जैसे ही पहुंचे, वो लोग कहाँ गए थे? थोड़ी सी कहानी बनाएंगे ना, कहानी के थ्रू याद करेंगे कुछ तो, है ना। कहानी के थ्रू तो बहुत अच्छे से याद होती है। और नेशनल पार्क तो आपको ऐसी कहानी बना बना के याद कराएंगे, करा दिया गया है वो ऑलरेडी। राष्ट्रीय उद्यान वाला सेशन है वो करा दिया गया है, वो आप जरूर देखिएगा। बहुत मजेदार कहानियां बनाई गई है उसमें। अब देखिए, ये दोनों पहुंचे कहाँ? बहुत गम में थे दोनों बेचारे। ठीक है,
अब वो लोग पहुंचे जम्मू कश्मीर। अब जब जम्मू कश्मीर पहुंचे ना तो उनका बहुत हाई लेवल का जो गम था ना, गम था उनको बहुत ज्यादा। तो क्या हो गया, हाई लेवल का गम हो गया। और जम्मू कश्मीर पहुंचते जात लो हो गया। जैसे ही बुलेरो से सुरेंसर और मानसर जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं तो उनका गम क्या हो गया, लो हो गया। ये क्या है, हाई गम वेटलैंड है, लेकिन वहां जाके जम्मू कश्मीर की वादियों में जाके उनको वहां क्या मजा आ गया, तो उनका जो जितना भी गम था वो भूल गए, उनका लो गम हो गया हाई गम से, बस। ठीक, अब देखिए अब वो ऐसे तो जाएंगे नहीं। अभी क्या है, शालबुक वेटलैंड कैसे याद करेंगे। जम्मू कश्मीर गए हैं तो कितनी तो ठंड होती है वहां, कितनी ज्यादा बर्फीला एरिया, वहां तो ठंड तो होती ही है ना। तो वो क्या लेके गए थे, शॉल लेके गए। सिंपल शॉल बुक, उन्होंने क्या किया, शॉल को बुक किया वहां पे, तो क्या हो गया, शॉल बुक वेटलैंड। ठीक, तो ये थी आपकी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, कितनी इजी कहानी थी। 2 पर्सन है और क्या नाम है उनका, सुरेंसर और मानसर, वो गए बुलेरो से जम्मू कश्मीर। उनका गम बहुत हाई था तो वो लो हो गया और उन्होंने शॉल बुक करी वहां जाके, क्योंकि ठंड रहती है, बस सिंपल। अब नेक्स्ट देखते हैं। बस इसी तरीके से आपको इजी ट्रिक्स के साथ, मजेदार कहानी के साथ याद कराई जा रहा है सब। नेक्स्ट देखते हैं पंजाब। ये भी काफी ज्यादा है, तो जो भी बहुत ज्यादा नंबर में जहां जिस भी स्टेट की जो रामसर साइट्स हैं बहुत ज्यादा होंगी ना, उसको तोड़ तोड़ के याद करवाया जाएगा, जिससे आपको भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और इजी भी पड़ेगा आपको। आप ट्रिक्स क्या करना, जो भी मैं ट्रिक्स आपको बताती जा रही हूँ वो आप नोट डाउन करना और अप्लाई करके देखना, आपको जरूर याद हो जाएंगी। ठीक, देखिए पहले अपन इन तीनों को याद करेंगे, हरी के झील, कंजली झील, रोपड़ आर्द्रभूमि। अब इन तीनों को कैसे याद करेंगे, बहुत इजी है। इसमें क्या आ रहा है, कंजली झील आ रहा है कि नहीं, ये कंजली झील और ये हरी के और ये रोपड़। अब देखिए अंजलि के पंजाब जाने से, अंजलि कहाँ चली गई है, पंजाब चली गई है, और हरी जो है रो पड़ा है, रोपड़ झील। अंजलि के पंजाब जाने से हरी रो पड़ा है, तो हो गई कंजली झील। अंजलि थोड़ा प्रोनाउंसिएशन कंजली का आ रहा है ना, तो अंजलि से हो जाएगा कंजली, रो पड़ा तो रोपड़ झील। और हरी के, हरी नाम का बंदा है वो रो पड़ा है, क्यों, क्योंकि उसकी जो अंजलि थी वो कहाँ चली गई, पंजाब चली गई। बस इतनी सिंपल थी। अब देखिए नेक्स्ट है केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व। नाम तो काफी टफ है, लेकिन इसको इतना इजी बना दिया जाएगा, आप कहेंगे अरे वाह ये तो याद ही हो गई। अब देखिए ये किससे रिलेटेड है, केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, ये भी पंजाब से रिलेटेड है। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए जो सिख लोग होते हैं, पंजाबी लोग सिख, वो कभी भी अपने जो बाल होते हैं उनको नहीं कटवाते, तो सभी जानते हैं, है ना, ये तो सब जानते हैं। और बालों को क्या कहते हैं, केश बोलते हैं। केश किंग, अगर मान लो किसी को नहीं पता हो, केश किंग तेल का ऐड देखना। केश किंग तेल किससे रिलेटेड है, बालों को लंबा बनाए, है ना। तो केश को क्या कहते हैं, बाल कहते हैं। हेयर जो है उनको केश कहा जाता है। और पंजाबी लोग, सिख लोग कभी भी बालों को नहीं कटवाते। तो इसमें क्या आ रहा है, केशवपुर मियानी, केश वर्ड आ रहा है ना, तो केश वर्ड से आप रिलेट कर पाएंगे ये पंजाब से रिलेटेड है, क्योंकि पंजाबी सिख लोग बालों को नहीं कटवाते। तो केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व ये हो जाएगा पंजाब से रिलेटेड, बस सिंपल। अब नेक्स्ट है नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य और व्यास संरक्षण जो रिजर्व। देखिए अब ये नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य और व्यास संरक्षण रिजर्व भी रिलेटेड है पंजाब से, इसको भी याद करते हैं अपन। देखिए जो नाग है ना, नाग उसका व्यास है, कोई एक नाग है वो बहुत बड़ा है, मतलब बहुत ही बड़ा नाग देखा है किसी ने, और उसका जो व्यास है ना, व्यास मतलब एक जो उसका व्यास है सरकमफेरेंस, मान लो गोलाई में बैठा, उसका सांप ऐसे गोल बैठते ना, ऐसे गोल और ऐसे आज आपको स्नेक से बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। जिसका व्यास है ना वो पंजे के बराबर ही हो गया, पंजा। ठीक है, वो जो बैठा है ना ऐसे में बैठा, तो पंजे के बराबर आ रहा है उसका व्यास, बस ये हो जाएगा नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य और व्यास संरक्षण रिजर्व ही हो गया पंजाब से रिलेटेड। नांगल मतलब नाग आ रहा है ना थोड़ा बोलने में, उसका व्यास, नाग का क्या हो गया, व्यास किसके बराबर है, अपने पंजे के बराबर। जैसे वो बैठा है ना तो पंजे के बराबर आ रहा है, बस सिंपल ये हो जाएगा पंजाब से रिलेटेड नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य, नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य और व्यास संरक्षण रिजर्व, ये दोनों आपके कंप्लीट हो गए। ठीक, नेक्स्ट है लद्दाख। अब लद्दाख में देखिए आप एक वर्ड पकड़िए, इसमें है 2 रामसर साइट, इसमें आ रहा है तसो मोरीरी झील और एक आ रहा है तसोकर आर्द्रभूमि। ये दोनों वर्ड कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तसो है ना, ये आ रहे हैं लद्दाख से रिलेटेड, है कि नहीं। ये दिया है तसो मोरीरी झील और तसोकर। अब जिसमें तसो लगा है तो ये हो जाएगा लद्दाख से रिलेटेड। बस आप इतनी सी हिंट याद रखिए, आपको लद्दाख याद रहेगा। कहीं भी ऐसा नहीं है, बस लद्दाख में ऐसे तसो नाम दिया गया है ना, तो ये हो जाएगा लद्दाख से रिलेटेड। नेक्स्ट याद करते हैं केरल।
अब केरल में है 3, कितने हैं रामसर साइट? 3। ये आपको पूरी 75 रामसर साइट इतनी मजेदार ट्रिक्स के साथ याद होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। केरल में कितनी है? 3। एक है अष्टमुड़ी झील और सस्थम कोट्टा, और ये अगर आप ट्रिक्स के साथ ये नाम याद नहीं करेंगे और डायरेक्ट नाम याद करने पे आ जाएंगे तो सोचिए कितना ज्यादा हेडेक हो जाएगा। नेक्स्ट है वेवनॉड। ये है वेवनॉड कोल आर्द्रभूमि वेटलैंड एरिया जो है वेवनॉड नाम का है। अब इसको अपन बहुत मजेदार ट्रिक्स के साथ याद करेंगे। देखिए क्या है, इसमें ट्रिक लगाते हैं। केरल है, केरल से लोग आ रहे हैं कहाँ? कोटा की तरफ। राजस्थान का कोटा है ना, उस तरफ आ रहे हैं। जब जो भी वो पर्सन्स थे, जो भी पैसेंजर है वहां पे, केरल में बैठे, रेल में बैठे। रेल से क्यों आ रहे? जबकि आप रेल को कनेक्ट करेंगे तो केरल वर्ड आएगा ही, क्योंकि केरल में एंड में रेल आता ना, तो आ रा और ला, तो जरूर केरल में जब भी जाओ ना तो रेल में ही जाना, फ्लाइट पकड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए केरल से आ रहे हैं वो लोग, और जब वो मोड़ आया ना ट्रेन का, तो कितने मोड़ आए? 8 मोड़ आए। और 8 मोड़ आने के बाद जो ट्रेन रुकती है वो कहाँ रुकती है? कोटा। और राजस्थान में गर्मी काफी होती है कि नहीं? और राजस्थान के बाद ट्रेन जाती है कहाँ? बॉम्बे। ये हो गया वेवनॉड। कहाँ टर्न हो रही है? बॉम्बे। ठीक है, गर्मी काफी है, बॉम्बे में भी गर्मी, राजस्थान में भी गर्मी। जैसे ही बॉम्बे ये लोग पहुंचे हैं तो बॉम्बे में जाकर इन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी है, क्योंकि गर्मी काफी, तो क्या पियेंगे? कोल्ड ड्रिंक ही पियेंगे ना। तो क्या हुआ? केरल में बैठे पैसेंजर, केरल में बैठने के बाद 8 मोड़ आए ट्रेन में। 8 मोड़ जैसे ही आए तो ये लोग पहुंचे कहाँ? सस्थम कोट्टा पहुंच गए। कहाँ? कोट्टा। कोट्टा वर्ड डायरेक्ट आ रहा है ना, तो सस्थम कोट्टा पहुंच गए। कोटा से कहाँ आ गए? वेवनॉड। वेवनॉड मतलब बॉम्बे आ गए। थोड़ा बॉम्बे देखो ये लिखा है बॉम्बे, क्लियर आपको दिख रहा होगा, ये हो जाएगा वेवनॉड। और जो इन्होंने बॉम्बे आके क्या किया? सबने मिलके कोल्ड ड्रिंक पी, बिकॉज कोटा में और बॉम्बे में बहुत ज्यादा गर्मी थी। बस ये थी आपकी केरल की ट्रिक। ठीक है, कितने आसान तरीके से आपको बिल्कुल कहानियों के साथ, मजेदार ट्रिक्स के साथ, बस एंजॉयमेंट ही चल रहा है। जितनी भी ट्रिक्स आपको याद करेंगे, कहीं हिमाचल, कहीं जम्मू कश्मीर, खाना पीना ही चल रहा है पूरे में, है ना। बस ऐसे ही पढ़ना है। अब नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में केवल एक ही रामसर साइट है, वो है कोलेरू झील। उसको कैसे याद करेंगे? कोलेरू। अब इसमें रोना था, थोड़ा रोना वर्ड आ रहा ना, कल से रो रहा है क्योंकि वो अंधा है। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हो गई बस, क्योंकि वो रो रहा है, वो अंधा है, इसलिए रो रहा है कल से। तो ये कोलेरू झील आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। अब ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड करते हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश में इस साल 3 रामसर साइट ऐड हुई थी, और ये जिनका भी स्टेट पीएससी एमपीपीएससी का एग्जाम है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वाला, है ना। बाकी जो भी जिस भी स्टेट से हैं, ये रामसर साइट जितने भी स्टेट एग्जाम हुए, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम, बैंक, एसएससी, रेलवे, जितने भी एग्जाम है, पुलिस का हो गया, कांस्टेबल, एसआई, कुछ भी कोई भी एग्जाम इंडिया के, सब में ये टॉपिक पूछा जाता है, नेशनल पार्क। और जो भी स्टैटिक जीके के मैं टॉपिक लेकर आ रही हूँ वो आपके पूरे एग्जाम्स को कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप एक बार ये याद कर लेते हैं तो वो आपको सभी एग्जाम में काम आने वाला है ना। तो इसलिए आप ये सेशन बहुत अच्छे से देखिए। अब याद करेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भोज आर्द्रभूमि, और ये अलग से जो न्यू है ये ऐड हुए हैं कौन कौन से इस साल? शिरपुर आर्द्रभूमि, यशवंत सागर और साख्य सागर। ये तीनों इस साल मध्य प्रदेश में ऐड हुए, और ऑलरेडी जो 2002 में था वो पहला था भोज आर्द्रभूमि। अब इन चारों को अपन याद करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें आ रहा है यशवंत, शिरपुर, साख्य और भोज। अब देखिए मध्य प्रदेश में तो मध्य मान लीजिए, मध्य एरिया है। अब क्या हो रहा है, जो यश है, यश सखियों के साथ बैठा है, यश की सहेली है कुछ, साख्य से आप थोड़ा सखियां तो लगा सकते हैं। यश नाम का बंदा है, वो अपनी सखियों के साथ बैठ के भोजन कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो जहां बैठा है ना, लोग पिकनिक के लिए गए हो मान लीजिए, वो वेटलैंड एरिया, क्योंकि पिकनिक के लिए वेटलैंड एरिया, नदी वाला एरिया क्यों लिया? नदी ही मतलब नदी के पास ही गए पिकनिक के लिए। क्यों? क्योंकि ये अपन रामसर साइट को याद कर रहे हैं। यदि आप नदी आप माइंड में रखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये रामसर साइट है। रामसर साइट क्या होता है? रामसर साइट एक ऐसी प्लेस है जहां वेटलैंड एरिया को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। और रामसर साइट ही क्यों कहा गया है? क्योंकि ईरान के रामसर में जो पर्यावरण संबंधी ट्रिटी का है ये, और इस पर साइन कहाँ हुए? ईरान के रामसर में हुए हैं। बस इसीलिए रामसर साइट्स कहा गया। रामसर कन्वेंशन जो होता है यूनेस्को के द्वारा, बस सिंपल। ठीक, अब याद कैसे करेंगे मध्य प्रदेश को? कि यशवंत है वो अपनी सखियों के साथ बैठा है, और नदी वाला एरिया है, नदी में बहुत सारा नदी वाला एरिया, तो वहां पेड़ भी बहुत बने हुए हैं, और वो बीच में बैठ के क्या कर रहे हैं? भोजन कर रहे हैं, है ना। कुछ खाएंगे कि नहीं खाएंगे? भूखे तो रहेंगे नहीं, तो वो लोग भोजन कर रहे हैं। अब देखिए यश से क्या हो जाएगा? यशवंत सागर। ठीक है, सखियों के साथ बैठा, साख्य सागर हो गए सखियां। अब सिर पर क्या हो रहा है? उनके पानी आ रहा है, क्योंकि वो लोग गीली प्लेसेस पे नदी के पास गए और पानी गिर रहा है, तो क्या आ रहा है? नदी के मध्य बैठ के उनके सिर पे भी पानी आ रहा है।
मध्य वर्ड जरूर करना, क्योंकि मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, नदी के बीच में मध्य में बैठे हुए हैं और मध्य प्रदेश भी भारत के बीच में है, सब है ना। और ये हो जाएगा शिरपुर, और भोजन कर रहे हैं भोज आर्द्रभूमि, ये होता है आपका कंप्लीट मध्य प्रदेश से रिलेटेड। इतना सिंपल था। यशवंत सागर हो जाएगा, यश जो है यश नाम का बंदा सखियों के साथ भोजन कर रहा है नदी के बीच में बैठकर, नदी के बीच में बैठा है इसलिए उसके सिर पे पानी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा शिरपुर, शिरपुर हो जाएगा कि नहीं, ठीक। शिरपुर आर्द्रभूमि, आर्द्र मतलब गीला, वही नमी वाली प्लेसेस, और भोजन कर रहा है तो भोज आर्द्रभूमि, सखियों के साथ कर रहा है तो साक्य सागर, और यश नाम का पर्सन तो यशवंत सागर। सिंपल, बस ये थी आपकी ट्रिक, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज असम। बहुत ही सिंपल ट्रिक है इसकी, असम की। देखिए इसमें क्या है, दीपोर बिल, जो रामसर साइट है दीपोर बिल नाम की, जो कि असम से रिलेटेड है, उसको कितना इजी तरीके से याद करेंगे। दीपा ने बिल का सम गलत कर दिया, दिस इज रिलेटेड टू असम। दीपा ने बिल का सम गलत कर दिया है, सम मतलब होता है उसका एडिशन, जो उसको बिल का टोटल किया है उसने, सम है ना, सम SUM सम, इसका मतलब होता है एडिशन, जोड़ना, तो उसने क्या किया, उसको गलत कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, दीपोर बिल असम से रिलेटेड। दीपा ने बिल से क्या हो जाएगा, बील, बील हो गया, दीपोर बिल, और सम गलत कर दिया तो असम से रिलेटेड हो गया, बस सिंपल। अब याद करेंगे हिमाचल प्रदेश की। अब देखिए हिमाचल प्रदेश की कैसे याद करेंगे। इसमें क्या है, पोंगबांग झील है, चंदेर टल आर्द्रभूमि है, और रेणुका झील। और रेणुका झील क्या है, ये सबसे छोटा रामसर साइट है, सबसे छोटी अगर पूछा जाएगी तो कौन सी है, ये रेणुका झील है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। ये भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है। अब देखिए इसमें है पोंगबांध, चंदेर टल और रेणुका। अब रेणुका और चंदर जो हैं वो पुंगा खाते हुए हिमाचल की वादियों में घूम रहे हैं, कितना इजी है। रेणुका और चंदर पुंगा खाते हुए, पुंगे तो सभी ने खाए होंगे ना, वो तल के खाते हैं फ्राई करके ऑयल में, तो उसको कहते हैं पुंगे। येलो येलो कलर के, कलरफुल भी आते हैं कहीं, है ना, अच्छे लगते हैं वो, है ना। बस ये है कि हेल्थ के लिए अच्छे नहीं, बिकॉज वो बहुत ऑयली होते हैं। रेणुका और चंदर जो है, क्योंकि ठंड बहुत है तो ठंड में थोड़ा बहुत तो ऑयली फूड चलता है ना, पुंगा खा रहे हैं और हिमालय की वादियों में घूम रहे हैं, तो हो जाएगा रेणुका झील और चंदेर टल। टहल रहे हैं हिमालय की वादियों में, क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ये दिया टल, तो अपन क्या करेंगे इसको, रेणुका और चंदेर जो है पुंगा खाते हुए हिमालय की वादियों में टहल रहे हैं, तो हो जाएगा पोंगबांग झील और चंदेर टल, आर्द्रभूमि और रेणुका झील। ये तीनों होती हैं आपकी रामसर साइट हिमाचल प्रदेश से बढ़िया से कंप्लीट, ठीक। नेक्स्ट है तमिलनाडु। और तमिलनाडु के बहुत ज्यादा, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस साल से जब अब 75 रामसर साइट्स इंडिया में हो चुकी हैं, तो सबसे ज्यादा अगर आपको स्टेट पूछा जाए तो कौन से स्टेट में 14 हो चुकी हैं। कितनी हो चुकी है यहाँ तमिलनाडु में, 14। ये कब हुई है, जब 75 टोटल रामसर साइट इस साल हुई है, तो न्यू जो रामसर साइट ऐड हुई थी तब से तमिलनाडु में हो गई है। अगर इससे पहले पूछा जाता 2022 से पहले, तो यूपी में थी। यूपी में कितनी है, 10 रामसर साइट है, लेकिन अब न्यू डेटा के अकॉर्डिंग तमिलनाडु होगा आंसर, ठीक है। इसको याद करेंगे अपन बिल्कुल तोड़ के, वो आराम से पूरी रामसर साइट आपको याद हो जाएंगी। और नाम भी बहुत अजीब है सबके, अगर आप नाम याद करने बैठ गए तो आपको कभी रामसर साइट या नेशनल पार्क, इतने सारे नाम से तो याद हो ही नहीं सकते ना, आपको ट्रिक्स कहानी बना के याद करना ही पड़ेगा। अब ये है तमिलनाडु से रिलेटेड, ठीक है। और पहला है पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य, क्या नाम है इसका, पॉइंट कैलीमेरे। और ये है नेक्स्ट कि ये अब जितनी भी लिस्ट आ रही है 2022 के, ये बस पॉइंट कैलीमेरे जो है ये 2002 में ऐड हुआ था, ठीक है। ये आप अलग से देखना, जो पॉइंट कैलीमेरे, पॉइंट जैसे पॉइंट वर्ड आ रहा है, आप इसी को ट्रिक बना सकते हैं। एक पॉइंट आउट करें तो ये केवल 2002 में था, इसको पॉइंट आउट किया जाए, है ना। जैसे कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है या हाईलाइट पे कहते हैं ना पॉइंट आउट किया, अगर आप पॉइंट आउट करें तो ये सिर्फ 2002 में, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, बैठे बैठे ट्रिक बननी बस, क्योंकि ये एक्सेप्शन पॉइंट बसता है, बाकी जितने भी है सब 2022 के हैं, सिंपल है ना। पॉइंट वर्ड आ गए 2002 से रिलेटेड, आपको बस ऐसी छोटी चीजें आपके माइंड में बिठानी होती है। ये है पॉइंट कैलीमेरे और बाकी सब 2022 की हैं। देखिए पॉइंट कैलीमेरे, किरकिली और पल्ली करनई, ये इन तीनों को पहले आप अपन याद करेंगे। पॉइंट कैलीमेरे, किरकिली पक्षी अभ्यारण्य और पल्ली करनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, ये तीनों रामसर साइट अपन पहले याद करेंगे। और इसमें तमिलनाडु आ रहा है, आप नाड़ा ले लीजिए, तमिलनाडु में क्या नाड़ा वर्ड आ रहा है कि नहीं, ठीक है, नाड़ा ले लिया आपने। कल से मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ
मेरा पजामा नहीं मिल रहा है। अगर उसके पजामे का नाड़ा नहीं मिल रहा है, पजामा तो मिल गया, पजामे का क्या नहीं मिल रहा है, नाड़ा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, किरकिर कर रहा है। ठीक है, और उसको क्या नहीं मिला, पजामे के नाड़े के साथ मास्क नहीं मिला। कोरोना का टाइम चल रहा है, उसको मास्क भी नहीं मिल रहा है, मास्क भी जरूरी है ना। अब कैसे याद करें, पॉइंट आउट कर रहा हूं तो कल से, कब से, कल से, तो पॉइंट कल से मेरा नहीं मिल रहा ना, क्या नहीं मिल रहा, पजामे का नाड़ा। नाड़ा क्यों लिया, क्योंकि तमिलनाडु से रिलेटेड है। पॉइंट कैल मेरे वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया। किरकिर कर रहा है, क्या कर रहा है, वो चिड़चिड़ा रहा है। किरकिर मतलब होता है किरकिरी, चिक 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 करना, तो वो कर रहा है। तो क्या हो गया, किरकिरी पक्षी अभ्यारण्य, क्योंकि उसका नाड़ा नहीं मिला और मास्क नहीं मिला। मास्क को कैसे रिलेट करेंगे, पल्लीकरनई मार्श, इसमें आ रहा ना मार्श रिजर्व, तो मार्क्स थोड़ा सा मार्श, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में आ रहा ना, मार्क्स, मार्श, मास्क आ नहीं रहा, तो बस ये तीनों आपको याद हो जाएंगे। कल से वो किरकिर कर रहा है कि मेरा पजामे का नाड़ा नहीं मिल रहा और मेरा मास्क नहीं मिल रहा। बस इतनी सिंपल ट्रिक थी। ठीक है, पॉइंट आउट कर रहा है, वो नोटिस कर रहा है, तो हो गया पॉइंट कैल मेरे वन्यजीव अभ्यारण्य। किरकिर कर रहा, किरकिर किया उसने, पॉइंट आउट किया और किरकिर करा, चिड़चिड़ा गया, तो किरकिरी पक्षी अभ्यारण्य। और पल्ली करने, अपन को कोई सामान नहीं मिलता, थोड़े से बावरे रहते, कभी मम्मी से बोलेगी मम्मी मेरा सामान कहाँ है ना, इस तरह की चीजें होती है, तो वही कर रहा है वो। ठीक है, पल्ली करने मार्श, तो मार्क्स से क्या रखिए आप, मार्क्स तो सबके लिए कॉमन है, तो मार्श। ठीक है, ये तमिलनाडु से, उसका पजामे का नाड़ा नहीं मिल रहा था, सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है, इन तीनों को याद करेंगे। पिचवरम मैंग्रोव, कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, और नहीं, 4 याद करेंगे अभी, इसमें 4 हैं। 4 पहले अपन याद करेंगे, बाकी बच्चे बाद में याद करेंगे, है ना। कौन कौन सी हैं, पिचवरम मैंग्रोव और कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, और मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, और नेक्स्ट है उदयमारुथपुरम पक्षी अभ्यारण्य। इतने बड़े बड़े तो नाम है, अब हम उसको बिल्कुल छोटे छोटा बनाते हैं। देखिए कितने बड़े बड़े नाम है ना, पिचवरम मैंग्रोव और कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, नेक्स्ट थी मन्नार की खाड़ी और उदयमारुथपुरम। अब कैसे याद करेंगे, देखिए। उदय से कहा कि तुम पिच पे मिलो और कूल स्लाइस, मैंगो वाली जो स्लाइस होती, किसी ने कैटरीना कैफ का स्लाइस का एड देखा होगा ना, बस रसिया वही वाला एड है, स्लाइस, मैंगो स्लाइस, बस वही याद करिए आप। ठीक है, पिचवरम मैंग्रोव, कुंथनकुलम कूल स्लाइस। ठीक है, और उदय से क्या कहा कि वो स्लाइस जब तुम पिच पे मिलो ना, पिच पे काफी गर्मी है, क्रिकेट की पिच वगैरह होती, वहां धूप है, धूप पड़ रही है और वहां काफी गर्मी है। ठीक है, ठीक है, ये जो स्टेडियम है, यहाँ काफी गर्मी पड़ रही है। तो मैंगो की स्लाइस पीने से कूल, ठंडी, कूल स्लाइस ही होगी ना, गर्म स्लाइस तो कोई पिएगा नहीं, तो कूल स्लाइस पीने से मना नहीं करना, ये उदय ने कहा है। ठीक है, अब देखिए, पिचवरम मैंग्रोव, मैंगो की स्लाइस याद करवाई ना, तो ये हो गया पिचवरम। कहाँ पर पियेंगे स्लाइस, पिच पर। पिच पर क्यों पियेंगे, जो क्रिकेट की पिच है वहां बहुत गर्मी हो रही है, और इसलिए कूल स्लाइस पी लेंगे। तो क्या हो गया, कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य हो गया याद। नेक्स्ट देखो, मना नहीं करना है स्लाइस पीने से, तो क्या हो गया, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर। ठीक, और किससे कहा है, ये उदय नाम के पर्सन से कहा, तो ये क्या हो गया, उदयमारुथपुरम। कितना बड़ा नाम था, कितना इजी हो गया, उदयमारुथपुरम, मना नहीं करना, उदय से कहा है। ठीक, ये होते हैं आपके चारों याद तमिलनाडु से रिलेटेड। पिच पर मिलो तो मैंगो की कूल स्लाइस पीने से मना नहीं करना, बस ये थी आपकी तमिलनाडु से रिलेटेड नेक्स्ट ट्रिक। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं अपन। देखिए, नेक्स्ट अपन ये याद करेंगे पांचों एक साथ। अब वो कैसे याद करते हैं, बिल्कुल आसान है, नाम इतने अजीब अजीब है, आपको याद तो ऐसे होने नहीं वाले, ट्रिक्स तो बनाएंगे। वेदांथंगल पक्षी अभ्यारण्य, वेलोड पक्षी अभ्यारण्य, वेबनूर वेटलैंड, और नेक्स्ट है चिंत्रानगुडी पक्षी अभ्यारण्य, और ये है सुचिंद्रम थेरूल वेटलैंड। अब इस पांचों को अपन याद करेंगे एकदम आसान ट्रिक के साथ। देखिए, वेद नाम का पर्सन है और उसने एक मिल खोली, मिल मतलब कंपनी खोली। मिल होती है ना, जहाँ कुछ सामान प्रोडक्शन होता है, जैसे अपने बिस्किट्स वगैरह, मिल वगैरह नहीं होती, तो उस तरीके की मिल खोली, और उसने लोन लिया है। और लोन जो उसने लिया है ना, वो है बॉम्बे का, और बॉम्बे का पर्सन है, गुंडा है। कौन है वो, गुंडा, बॉम्बे के गुंडे से लोन लिया, जिसका नाम था चंद्रम। क्या नाम था, चंद्रम नाम के पर्सन से लोन लिया था। और ये जो वेद है, ये तमिलनाडु से रिलेटेड है, तमिलनाडु का है, और बॉम्बे के पर्सन से इसने लोन लिया है। इसी की इसको चिंता सताई जा रही है, लोन का इसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, लोड है, लोड मतलब बर्डन होता ना, बस उसी की चिंता इसको सताई जा रही। बस ये हो गई आपको याद। क्या नाम है इसका, वेद।
तो ये हो जाएगा वेदांथंगल पक्षी अभ्यारण्य। किस चीज का है लोड, क्योंकि उसने लोन लिया है मिल के लिए, तो ये हो गया वेलोड हो गया। और किससे लिया था, बॉम्बे का था इंसान, जो बॉम्बे का इंसान था, तो क्या हो गया, वेबनूर वेटलैंड, ठीक है, बॉम्बे से रिलेटेड हो गया। चिंता सता रही, तो क्या हो गया, चित्रागुड़ी, क्योंकि वो गुंडा था बॉम्बे का और गुंडे का नाम था चंद्रम, तो क्या हो गया, सुचिंद्रम थैरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स हो गया याद। ठीक, ये थे आपके तमिलनाडु से रिलेटेड। अब बाकी बच्चे याद करेंगे। देखिए ये बहुत ही मजेदार है, इसको कैसे याद करेंगे। वुडुवुर पक्षी अभ्यारण्य, काजी, ये है कांजरकुल्लम पक्षी अभ्यारण्य। वर वधु होते हैं कि नहीं, वर वधु का निकाह होता है मुसलमान में, कौन कराता है, काजी, काजी कराता है। वर वधु ने कहा कबूल है, क्या कहा, वर वधु ने कबूल है, और काजी ने भी उसको, बस उन लोगों का विवाह हो गया जैसे उन्होंने कबूल है कहा। बस ये हो गया ना वुडवर, तो ये हो गया वर वधु, वुडवर से वर वधु नहीं आ रहा, और कांजी से क्या आ रहा, कांजरकुल्लम, तो काजी आ रहा ना, होगा ये याद। वर वधु ने कहा कबूल है, और काजी के सामने, किसके सामने कहते हैं, काजी के सामने तो कहते हैं, तो हो गया कांजरकुल्लम, और इन दोनों की हो गई शादी, निकाह हो गया, सिंपल, ठीक है। ये आपके पूरे तमिलनाडु से रिलेटेड जो रामसर साइट्स थी वो आपको कंप्लीट करा दी गई हैं इजी ट्रिक्स के साथ, ठीक है। बहुत सारी थी, 14 रामसर साइट्स थी, मजेदार ट्रिक्स बनाई, बिल्कुल इजी से ट्रिक्स बनाई बैठ के, मैंने कहा इजी से इजी होना चाहिए, बस। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। जैसे कि पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन डेल्टा है, ये भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है, ये आपको याद ही होगा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। और पूर्व कोलकाता आग भूमि, ये पूर्व कोलकाता आग भूमि कैसे है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कोलकाता, ये सभी को पता है, और काफी सुंदर है कोलकाता, काफी सुंदर है ना। कोलकाता की जो लड़की होती है वो भी काफी सुंदर होती है ना, तो ये भी आप याद कर ही सकते हैं। बस इतनी सी है इसमें ज्यादा जरूरत ही नहीं है ट्रिक्स की। अपन नेक्स्ट याद करते हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 3 है, नंदुर मध्यमेश्वर, लोनार झील और थाने क्रेक। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है। देखिए नंद नाम का इंसान है, इसने काफी लोन लिया है और उसने लोन नहीं चुकाया, इसलिए उसको कहाँ बंद कर दिया गया है, थाने में। और जो नंद नाम का पर्सन है महाराष्ट्र से रिलेटेड, सिंपल, नंद नाम का पर्सन था, उसने लोन लिया था, लोन ना चुकाने की वजह से उसको थाने में बंद कर दिया है, तो थाने क्रिक हो गया, नंदुर मध्यमेश्वर हो गया, और लोनार हो गया लोन से, सिंपल। और थाने से क्या हो गया, थाने क्रिक, ये हो गया आपकी महाराष्ट्र से रिलेटेड। अब नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की भी काफी सारी हैं, इसको भी याद करेंगे अच्छे से, है ना। देखिए सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा आ रही है, क्योंकि गंगा उत्तर प्रदेश से में बहती है, आपको पता ही होगा। ऊपरी वर्ड से उत्तर प्रदेश रिलेट कर लीजिए, तो ये आपको गंगा तो याद ही रहेगी। ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब नवाबगंज, अब जैसे नवाबों का शहर कौन सा है, लखनऊ, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल भी है लखनऊ, तो आप ये नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य याद रख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, तो इन दोनों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सांडी पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर अभ्यारण्य और समन। अब देखिए ये सांडी पक्षी, अब जो सर है, सर को किसी प्रश्न का बच्चे ने उत्तर नहीं दिया, तो सर ने एक डंडी मारी, क्या मारी, डंडी, तो ये क्या हो गया, संटी नहीं होती, संटी मारी। क्यों मारी थी संटी, क्योंकि प्रश्न का उत्तर बालक नहीं दे पाया, तो सर ने क्या किया, एक संटी मारी, खूब खाई होंगी संटी, है ना, तो ले जाएगा सांडी पक्षी, क्योंकि प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। अब ये नेक्स्ट है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, समन। उत्तर प्रदेश का समोसा मन भर के खाया, उत्तर प्रदेश के समोसे बड़े अच्छे हैं, तो क्या हो जाएगा, समसपुर, जा रहा ना समोसा, समन से आ जाएगा, मन भर के खाया, क्या खाया, समोसा, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का, सिंपल। उत्तर प्रदेश का समोसा मन भर के खाया, तो समसपुर समोसा और मन भर के खाया, समन पक्षी अभ्यारण्य। ये थे आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, और भी उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश के ये 5 और भी हैं, अब इन 5 को भी अपन तरीके से याद करेंगे ना, है ना। देखिए पार्वती है इसमें, है ना, पहला क्या है कि पहले है सरसई नावर झील, फिर पार्वती, अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, सुर सरोवर झील, हैदरपुर वेटलैंड, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, इनको याद करते हैं। देखिए पार्वती जो है हैदरपुर से जा रही है, कहाँ, आगरा, ठीक है। हैदरपुर भी कहाँ पे, यूपी में, और आगरा भी यूपी में, वो जा रही है कहाँ, आगरा से हैदरपुर जा रही है, और नाव में बैठकर जा रही है। किस में बैठकर जा रही है, नाव में बैठकर जा रही है, और नाव में खीरे के मजे ले रही है। क्या खा रही है, वो खीरा, कुकुम्बर खा रही है, ठीक है, खीरा खा रही है, और नाव में जा रही है, और बहुत सुर लगा के जा रही है, बड़े गाने गुनगुना रही है, ठीक।
पार्वती नाम की लड़की है, नाव में बैठी हुई है, बस इमेजिन करते जाइए। पार्वती नाम की लड़की है, नाव में बैठी हुई है, सुर लगा रही है, खीरा खा रही है, नाव में बैठकर हैदरपुर जा रही है। सिंपल। देखिए, सुर लगा रही थी तो क्या हो गया, सरसई। ठीक है, नाव में बैठकर जा रही थी तो हो गया नावर झील। ठीक है, पार्वती कहाँ जा रही थी, आगरा की तरफ जा रही थी तो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य हो गया। सुर लगा रही थी, सुर सरोवर झील हो गया। कहाँ जा रही थी, हैदरपुर जा रही थी तो हैदरपुर वेटलैंड हो गया। और क्या खा रही थी, खीरा खा रही थी नाव में बैठ के तो हो गया बखीरा वन जीव अभ्यारण्य। अपन ट्रेन वगैरह में भी जाते तो खीरा बहुत टेस्टी है ना, नमक लगा के नींबू लगा के देते हैं, खीरा कितना टेस्टी लगता है, बस वही खा रही है वो। ठीक है, इतनी सिंपल ट्रिक थी ये पांचों को याद करने की। बस इसी मजेदार ट्रिक्स के साथ आपको सारी चीजें याद करवाई जा रही है। बस इतना कीजिए, इन सेशन को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा लोगों तक इन चैनल को, मेरे जो चैनल है उसको आपको पहुंचाना है और इन सेशन को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आपको इस तरीके से मजेदार ट्रिक्स के साथ पूरी स्ट्रेटेजी कंप्लीट करवाई जाएगी। और नेशनल पार्क का सेशन भी बहुत मजे में लिया गया है, बस उसको भी ज्वाइन कीजिए। ठीक, आपको लगेगा ही नहीं कब पूरी ट्रिक्स के साथ सारी चीजें आपको याद होती जाएंगी। और स्ट्रेटेजी की तो बस ऐसा है, एक बार याद कर लो, 3-4 नंबर पक्के हर एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक ही है आसन कंजर्वेशन रिजर्व, को भी बहुत इजी है आपके लिए याद करना। देखिए, अपन कैलाश मानसरोवर क्यों जाते हैं, वहां तपस्या करने। कैलाश मानसरोवर पर्वत है, वहां तपस्या करने का। जब तपस्या करते हैं उसके लिए क्या करना होता है, अपन जब भी ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आसन बिछा के उसी में करते हैं, वो पालती मार के करते हैं ना, आसन बिछाया, ऐसे बैठ गए और किसके ऊपर बैठे, आसन के ऊपर। ठीक है, और कैलाश मानसरोवर ठीक उत्तराखंड में ही है तो वहां आसन लगा के तपस्या कर रहे हैं। बस सिंपल, तो हो जाएगा आसन कंजर्वेशन उत्तराखंड से रिलेटेड। गुजरात में है नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, बाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र, थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य और खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य। अब इसको भी याद करेंगे अपन। देखिए, पहले याद करते हैं ये तीनों, कौन कौन से, बाधवाना आर्द्रभूमि, थोल झील वन्य जीव और खिजड़िया। ठीक है, कितने अजीब नाम है, याद करने बैठे तो भूलना ही भूलना है। देखिए, गुजरात के जो धनी लोग हैं ना, उनको थाली और खिचड़ी पसंद है। जो खिचड़ी वहां की गुजराती थाली और खिचड़ी बहुत पसंद है कि इनको धनी लोगों को। एक तो गुजराती थाली हो गई, कितने सारे उसमें पकवान आते, कितने सारे व्यंजन आते हैं, और खिचड़ी बहुत फेमस है गुजरात की, तो गुजराती खिचड़ी बहुत पसंद है। देखो, धनी लोगों को, और जो अपने रिलायंस के अंबानी जी हैं, मुकेश अंबानी, तो उनका नाम कैसे भूल सकते हैं, तो वो भी गुजराती हैं, तो आप ऐसे धनी लोग लगा सकते हैं, है ना। अब देखिए, बाधवाना आर्द्रभूमि क्या हो गया, धनी, थोड़ा धनवान आ रहा है इसमें, धनवान वर्ड। देखिए, बाधवाना धनवान वर्ड आ रहा है ना इसमें, तो धनी लोग हो गए। ठीक है, थोल से क्या आ गई, थाली, तो गुजराती थाली आप रिलेट कर लीजिए, तो थोल हो गए। और खिचड़िया, खिचड़ी वर्ड नहीं आ गया, खिचड़िया, तो हो गई गुजराती खिचड़ी, और धनी लोगों को खिचड़ी पसंद है। ये हो गया आपकी गुजरात से रिलेटेड। और ये जो बचा है नाल सरोवर, तो इसको याद करने की ट्रिक सिंपल सी है कि रात को बाहर नहीं निकलना, नाले के पास से गुजरना नहीं है। रात को गुजरात कैसे याद रखेंगे आप, कि रात को नाले के पास से गुजरना नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आप रात को नाले के पास से गुजरोगे, इतना अंधेरा रहेगा तो नाले में गिर जाओगे ना, तो गुजरात याद हो जाएगा आपको। ठीक है, नाल सरोवर हो गया किससे रिलेटेड, गुजरात से। रात को नाले के पास से नहीं गुजरना है, सिंपल, क्योंकि अगर आप नाले के पास से रात को गुजरोगे तो आप गिर पड़ोगे उसमें, तो गुजरात। और एक चीज और है, जैसे गिर पड़ोगे ना, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान भी आपको इससे याद हो जाएगा। और मैंने पूरे राष्ट्रीय उद्यान की बहुत मजेदार ट्रिक करवाई, वो दूसरी ट्रिक से बहुत मजेदार है, आप जरूर देखिएगा। ठीक है, लेकिन इसमें आपसे एक ट्रिक में 2 काम हो रहे हैं। रात को गुजरात में, रात को क्या है, नाले के पास से नहीं गुजरना है। अगर आप नाले के पास से गुजरोगे तो गिर जाओगे। एक तो नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य हो गए, ये हो गया आपकी रामसर साइड, और गिर राष्ट्रीय उद्यान हो गया। एक ट्रिक से 2 काम, बस सिंपल, ऐसे ही आपको रिलेट करते जाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है त्रिपुरा। त्रिपुरा में एक ही है रुद्र सागर झील, इसको भी याद करेंगे अपन। देखिए, काली माता का त्रिशूल के साथ रौद्र रूप दिखता है ना। काली माता इमेजिन कीजिए, त्रिशूल पकड़ी और रौद्र रूप है, उनने महिषासुर का वध किया था, दुर्गा माँ ने किया था। तो त्रिपुरा हो गया त्रिशूल से रिलेटेड, और रौद्र रूप हो गया रुद्र। अगर काली माता त्रिशूल पकड़ी है तो उनका रौद्र रूप दिखेगा, तो ये हो गया त्रिपुरा रुद्र सागर झील। अब हरियाणा का भी देख लेते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। देखिए, इसमें है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, बहुत सिंपल है, इसको भी याद कर लेते हैं। हरी और सुल्तान को ना भिंडी की सब्जी अच्छी लगती है, हरी और सुल्तान को भिंडी की सब्जी अच्छी लगती है, हो गया हरियाणा से रिलेटेड। हरी से क्या हो गया हरियाणा,
सुल्तान से हो जाएगा सुल्तानपुर, और भिंडी की सब्जी से हो जाएगा भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। हो गया आपके हरियाणा से रिलेटेड, हरी से हरियाणा, सुल्तानपुर, सुल्तान से हो जाएगा सुल्तानपुर, और भिंडी से हो जाएगा भिंडावास। ये होता है आपका हरियाणा से रिलेटेड। ठीक, मिजोरम भी कर लेते हैं। ठीक है, एक पर्सन है वो बड़े रम पी के मजे कर रहा, बड़े रम पी के पला है, बट रम इज नॉट गुड। ठीक है, बस ये आपको ट्रिक्स याद कराने के लिए एक ट्रिक बनाई गई है। ठीक है, सिर्फ ट्रिक याद करने के लिए ये बताया जा रहा है कि एक इंसान था जो पला बड़ा है, कि क्या रम पी के पला बड़ा है। ठीक है, बढ़िया रम पी है उसने, मजे में रहा है, क्या पी के पाला गया उसको मजे में रम पिला के। तो क्या हो गया, मिजोरम पाला आर्द्रभूमि हो गया याद, कुछ था ही नहीं इसमें, रम पी के पला है वो मजे में, हो गया याद बस। नेक्स्ट है गोवा। गोवा की एक ही झील है, नंदा झील है। उसको कैसे याद करेंगे, बहुत सिंपल है। नंदलाल कौन है, भगवान कृष्ण, वो बोलते हैं ना नंदलाल जी। अब नंदलाल को क्या पसंद है, गऊ पसंद है, तो हो गया आपका कंप्लीट। गोवा से रिलेटेड गऊ से हो जाएगा गोवा, और नंदा से हो जाएगा नंदलाल से हो जाएगा नंदा, तो गोवा हो गया नंदा झील से रिलेटेड। हो गया, कितना इजी था। नंदलाल को गऊ पसंद है, उनको गाय काफी पसंद है, तो हो गया नंदा झील गोवा से रिलेटेड, बस सिंपल। अब कर्नाटक की याद करते हैं। देखिए, कर्नाटक में है रंगनाथितु वीएस, इतना अजीब नाम है, इतना सिंपल बनेगा। आप देखिए कैसे। कर्नाटक में क्या आ रहा है, नाटक वर्ड आ रहा है, और रंगमंच क्या होता है, रंगमंच भी तो नाटक ही होता है ना। इसमें रंग आ रहा है कि नहीं वर्ड, रंगनाथ, और वीएस आप लगा लीजिए कि वीआईपीज, जो नाटक की टिकट मिली है ना, वीआईपीज को मिली है रंगमंच का नाटक देखने के लिए, वीआईपीज को टिकट मिली है, तो वीएस हो जाएगा आपको याद, रंगनाथितु वीएस। ये हो गया आपका कर्नाटक से रिलेटेड। जो वीआईपीज है उनको टिकट पहले मिली है, क्या देखने के लिए, रंगमंच, मतलब नाटक देखने के लिए। हो गया कर्नाटक से रिलेटेड, सिंपल। मिजोरम में याद, पहले आपको याद कराई दिया है। ठीक है, वही रम वाला। ठीक, और बचा बिहार, और बिहार का ही काबर ताल। ठीक, ये लास्ट थी। अब देखिए, बिहार की भी अपन कर लेते हैं। बिहार में क्या आ रहा है, हार आ रहा है, काबर में थोड़ी कब्र आ रही, कब्र टाइप आ रहा है ना। कब्र में क्या चढ़ाते हैं अपन, हार चढ़ाते हैं कि नहीं, तो कब्र में हार चढ़ाया। ठीक, बस ये हो गई बिहार की काबर ताल, सिंपल। ये हो गई सारी आपकी। तो इधर का बढ़िया सा सेशन ट्रिक्स के साथ, जिसमें आपको बढ़िया सी ट्रिक्स बताई गई हैं, कहानियां सुनाई गई हैं, काफी खाना पीना भी हुआ है ना। तो इसी तरीके से आपको सारी चीजें जो हैं स्टैटिक जीके की बढ़िया सी ट्रिक्स के साथ याद करवाई जा रही हैं, कहानियां बना के याद करवाई जा रही हैं। जो नेशनल पार्क का सेशन लिया गया तो वो भी बढ़िया तरीके से लिया गया, जिसमें आपको मजा आ जाएगा देख के। आप उन ट्रिक्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इस चैनल को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मजेदार ट्रिक्स के साथ, जिसमें कि आपको पूरी स्टैटिक जीके याद करवाई जा रही है। तब तक के लिए बाय बाय।